आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में आपको बताए थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। अगला चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे हमको अम्ल के बारे में पढ़ना है। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल होता क्या है। क्षार के बारे में पढ़ना है, क्षार किसे कहते हैं। सॉल्ट यानी लवण क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम जो भी हमारे आसपास पदार्थ हैं, जो चीज पाई जाती है, सही चीज यानी जो पदार्थ होते हैं वो रसायन से ही मिलकर के बना होता है। यानी जितने भी हमारे आसपास पदार्थ पाए जाते हैं वो सभी क्या हैं, वो रसायन से ही मिलकर के बने होते हैं। यानी चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो। तो जो भी रसायन होता है उस रसायन को अम्ल, क्षार, लवण में हम कैसे उसको परिभाषित करेंगे। यानी हमारे आसपास, जैसे मान लिया हमारे दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर के रात्रि को सोने के पहले हम जितने भी चीजों का उपयोग करते हैं वह किसी न किसी रूप में आपका अम्ल होगा, क्षार होता है या लवण होता है। जैसे हमारे जो भारतीय व्यंजन होता है, दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, इनको हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपका जो पदार्थ पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी जो शर्करा होता है। शर्करा मतलब ये शुगर से नहीं, कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम रात्रि के समय भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम ब्रश नहीं करते हैं। जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो कुछ कण, चाहे रोटी हो या चावल का कुछ कण क्या करता है, हमारे दांत में फंसा रह जाता है। जब दांत में फंसा रह जाता है तो हम क्या करते हैं, रात्रि से मुंह बंद करके सोते हैं। तो उस समय मुंह बंद करके जब हम सोते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पे एक क्रिया होती है, एनारोबिक क्रिया। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की अल्प मात्रा। तो जो हमारे मुख में बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं वह क्या करते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट यानी जो शर्करा होता है उससे क्रिया करते हैं और क्रिया करके वो लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। यानी जो भी मुंह में हमारे चावल हो या रोटी जो भी फंसा रह जाता है उसे बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं वो क्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। और यह अम्ल क्या करता है, जैसे आप सुबह उठेंगे तो बहुत अजीब सा फील होता है आपको। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके मुंह में लैक्टिक अम्ल बना हुआ है। और यह लैक्टिक अम्ल क्या करता है, हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा दांत होता है, टीथ होता है, यह दांत आपका कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। तो ये इनेमल को क्या करता है, क्षरण करता है। कभी कभी तो दांत में क्या होता है, कीटाणु भी लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रात्रि में सोने से पहले हम ब्रश करते हैं, या रात्रि के सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं तो सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो ब्रश करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, तरोताजा। यदि हम अपने आप को तरोताजा फील महसूस करते हैं तो इसका मतलब है जो हमारी जीवन की जो शुरुआत होती है इन्हें अम्ल, क्षार और लवण से ही होता है। सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि जो अम्ल की परिभाषा होती है, अम्ल को हम कैसे परिभाषित करते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में
खट्टी होती है। उसे अम्ल कहते हैं। सामान्यतः हम यही कहते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में हमें खट्टे लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। उसे क्षार कहते हैं। यानी जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, जो पदार्थ कड़वा यानी तीखा होता है उसे हम क्षार कहते हैं। ये तो सामान्यतः जो हम पदार्थ को चीख सकते हैं उन्हीं को हमें बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। यदि मान लीजिए हम लैब में जाते हैं तो लैब में हम जाकर कैसे पता करेंगे कि ये क्षार है या अम्ल है? क्या हम वहां पे किसी पदार्थ को चीख सकते हैं? नहीं, वहां पे हम किसी भी पदार्थ को चेक करके ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है, क्योंकि जब हम चखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? वो नुकसानदेह होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? पदार्थ को चेक करके पता हम नहीं लगा सकते। तो इसको पता लगाने के लिए अनेक तरह की थ्योरी है, अनेक तरह के सिद्धांत है, जिसमें से आपको दो सिद्धांत यहाँ पे पढ़ना है। पहला सिद्धांत है आपका आर्हेनियस का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत। तो अम्ल, क्षार का सिद्धांत में पहला आपका है आर्हेनियस। आर्हेनियस का सिद्धांत। दूसरा है आपका ब्रांस्टेड। दूसरा आपका सिद्धांत है ब्रांस्टेड लारी का सिद्धांत। आगे आपका तीसरा है लुईस सिद्धांत। यानी पहला सिद्धांत है आपका आर्हेनियस का सिद्धांत, दूसरा है ब्रांस्टेड-लारी का सिद्धांत, तीसरा है आपका लुईस सिद्धांत। इसमें जो पहला पढ़ेंगे हम आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है। आर्हेनियस का सिद्धांत अम्ल के परिप्रेक्ष्य में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी जो पदार्थ जल में घुल करके H+ आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन जिसको कहते हैं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे आपको दिया है एसिटिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक, HCl हाइड्रोक्लोरिक, H2SO4 सल्फ्यूरिक। तो इसको देखिए कैसे देता है ये CH3COOH। इसका हम इक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। ये आपका
टूट जाता है CH3COO माइनस प्लस S प्लस में। इसी तरह से आपका है HNO3, ये भी आपका एक सोल्यूशन है। S प्लस NO3 माइनस H2SO हो, ये भी आपका इक्वल सोल्यूशन होता है। तो H प्लस SO4 का 2 माइनस। यहाँ पे देखिए जब आप इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो आपका H प्लस दे रहा है, क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है। यहाँ भी आपका H प्लस दे रहा है, यहाँ भी आपका क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है। यानी H प्लस देने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आगे आपका है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इसको हम कल आपको बताएंगे। थैंक यू।